जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। विवाह की चर्चा चलने लगी। मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। परंतु माता पिता को चिंता होने लगी कि अगर बेटी का विवाह नहीं करते हैं तो पाप लगता है। एन केन प्रकारेण जैसे तैसे आज मीरा जी का विवाह हुआ, परंतु ससुराल में भी ठाकुर जी को छोड़ा नहीं। कितने कितने उपाय किए गए, विष दिया गया, बहुत बहुत उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे कि वह क्योंकि साधारण लड़की नहीं थी, वो रानी थी। आज मीराबाई दुखी हो गई। और उसी समय के थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा कि तुलसीदास जी ने तो राम जी को प्राप्त किया है, क्यों ना उनसे सुलेशन लिया जाए। तो आज तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा, तुलसीदास जी मेरा मन है कि मैं ठाकुर जी का भजन करूं, परंतु मेरे परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी मुझे भजन नहीं करने देते हैं। क्या करना चाहिए? मुझे ये छोड़ देना चाहिए या इनके साथ मुझे रम जाना चाहिए? तो तुलसीदास जी के पास में जब पत्र गया तो तुलसीदास जी ने कहा कि तजहु कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। अगर भजन करने में हमारा कितना भी परम हितैषी क्यों ना हो, अगर वो विरोध करता है, हमको भजन नहीं करने देता है, ठाकुर जी से मिलने नहीं देता है, करोड़ों करोड़ों बैरियों के समान उसको त्याग देना चाहिए। ये पत्र में लिख करके वापस आया। तो मीराबाई ने कहा कि थोड़ा सा भजन मिला, परंतु विचार मन में यह आया कि मीराबाई ने कहा कि सुनो तुलसीदास जी, ये शुरुआत मैं ही यहाँ से करूँ कि किसी ने पहले की? अपने परम हितैषी को किसी ने छोड़ा है कि मैं ही यहाँ से प्रारंभ करूं? तुलसीदास जी ने पुनः पत्र लगा, तुम कोई अकेली नहीं हो। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजहु पिता यानी कि सबसे प्रिय कौन होता है? माता पिता। तो प्रहलाद जी ने किसको त्यागा था? अपने पिता को। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण। और सबसे प्रिय जो भाई होता है उसको भी विभीषण ने त्याग दिया था। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और भरत जी ने अपनी माँ को ही माँ कहना छोड़ दिया था। माँ, मेरे कारण तूने राम जी को वनवास भेजा राजगद्दी के लिए। कितना बड़ा त्याग रहा होगा उस समय कि राम जी को राजगद्दी दी जा रही है और राम जी ने कह दिया मां से अगर कोई प्रेम करती थी ना भगवान राम से तो कैकेयी विशेष ज्यादा प्रेम करती थी, कौशल्या भी प्रेम नहीं करती। तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी से यही कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, भगवान की यही तो लीला है। अगर माँ तुम मुझे कुछ देना चाहती हो ना, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तो मुझसे एक वचन दो, मैं तुमसे जो मांगू वो मुझे आप दोगी? मैंने कहा बेटा मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे नहीं दूंगी, तू मांग तो सही। राम जी कहने लगे माँ तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या मांगने वाला हूं, क्योंकि सारी अयोध्या आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलेगी, आपको जीने नहीं देगी, आपका नाम इस संसार में कोई नहीं रखेगा। कैकेयी कहने लगी अगर मेरा राम अगर मुझसे कुछ मांगता है, मैं भले ही सारे दुनिया का अपयश सहन कर लूंगी। राम जी ने कहा हो ना हो, आपका सुहाग भी ना रहे। कैकेयी ने कहा राम जी आप मांगो तो सही। तो कैकेयी ने से ये वरदान मांगा था राम जी ने कि मुझे वनवास 14 वर्ष का मांग लेना। आज सब कैकेयी को ही दोष देते हैं।
और जिस ब्रज में कृष्ण रहे उस ब्रज में सभी ब्रजवासियों से प्रेम करते करते सब ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका चले गए, लौट करके नहीं आए। तो इनकी जो रीति है ना ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण है। प्रेम भी इतना करते हैं और इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सामने वाले को पागल बना देते हैं। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी गुरु बल तजो। और जीवन में सबसे बड़ा गुरु होता है। बलि ने अपने गुरु का ही परित्याग कर दिया था। तो मीरा भाई तुम पहली नहीं हो। ये पत्र लिख करके आया तो मीरा भाई मगन हो गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मोपट मेरो पति सोई, मोर मोपट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि का यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। उसमें राजा मनु रानी शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। राजा मनु के 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। इनसे ही हम मानव कहलाए। इनसे जो सृष्टि हुई तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया गया, जो कि परम तपस्वी, जिनके साथ में राजा की बेटी का विवाह हुआ। ऐसे कर्दम जी महाराज 60,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और विवाह हो गया देवहूति के साथ में। और ऐसी समाधि लगी कि 60,000 कब निकल गए, क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी। सतयुग में मनुष्य की जो आयु हुआ करती थी वो 1 लाख वर्ष की रहा करती थी। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। सतयुग में मानव की आयु 1 लाख वर्ष और त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। और विशेष जब कलयुग आ जाएगा, घोर कलकाल आ जाएगा, तो 1 शून्य और कम कर दी जाएगी। मानव की आयु रह जाएगी 10 वर्ष। परंतु ये शून्य ऐसे कम नहीं होती है। जैसे कि हमारी आयु थी 100 वर्ष की और 100 वर्ष में से धीरे धीरे घट करके कहाँ रह गई 60 और 70 पर। ये किसी को मालूम नहीं पड़ पाता है। जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000, उससे डबल है 4,32,000, 4,32,000 प्लस कर दिए तो कितना हुआ? क्यों परिचित जी? 8,64,000। वाह। और 3 गुना कर दो तो कितना हुआ? त्रेता की आयु है कितना? 8 लाख। 3 गुना करना है किसका? 4,32,000 का। 12,96,000। गणित कमजोर है थोड़ा सा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। उससे डबल कर दो तो द्वापर की आयु है 8,64,000। 3 गुना कर दो
तो त्रेता की आयु है 12,96,000। 4 गुना कर दो तो सतयुग की आयु है कितना हुआ? 17,28,000। तो सतयुग की आयु है। तो जैसी इनकी आयु हुआ करती थी वैसे ही आयु मानव की हुआ करती थी। कैसे परेशान है भैया साउंड वाले? बढ़िया सेटिंग तो थी पहले तेरी। अब मुक्ति कैसे पाओ, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ, मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ, मुझे बता जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, जानो कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन, जानो कोई पूजन अज्ञान
भगवन आजाद मोहि पूजा आजाद हूँ मैं भगवन ठुकराओ ना शरीरों में कैसे आऊं शरीरों में कैसे आऊं शरीरों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बतावे शरीरों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बतावे शरीरों में कैसे आऊं हरिलाल की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जितासनो अपने आसन को जीत करके हम मेरुदंड को सीधा करते हुए और वायुमंडल अपने जो पूरक रेचक जो सांसें हैं अपनी उनको रोकते हुए प्राणायाम करते हुए प्रभु के चरणों में मन किस प्रकार से लगे। जीवन में हमारा यही अंतिम सार है, क्योंकि जब सांसें बंद हो जाती हैं तो हमारे सगे संबंधी जितने भी होते हैं ना, वो सबसे पीछे क्या कहते जाते हैं, राम नाम सत्य है और सब असत्य है। और ये जानते हुए भी हम और आप प्रभु की ऐसी जो माया बनाई हुई है उस माया के पीछे से भागे जा रहे हैं। तो यहाँ आयु का वर्णन किया कि कितनी युग की कैसी आयु हुआ करती है, मानव की आयु कैसी हुआ करती है। उसी प्रकार से मानव की लंबाई भी उसी प्रकार से थी। कलयुग में मानव की जो लंबाई थी 7 फीट की थी। कितनी? 7 फीट। और द्वापर में डबल कर दो, त्रेता में 3 गुना कर दो और सतयुग में 4 गुना कर दो। जो बलदाव जी की पत्नी थी ना, अच्छा बलदाव जी की पत्नी का नाम किस किस को मालूम है? वो माता जी थी, रोहिणी माता जी थी। पत्नी का नाम किसी को मालूम है? रेवती। यानी कि जो रेवती के पिताजी थे रेवत, वो सतयुग के राजा थे। और रेवती इतनी सुंदर थी, वो जितने भी अपनी बेटी के लिए वर देखे परंतु पसंद कोई ना आए। रेवती जी सबको रिजेक्ट कर देती। अब रेवती जी को लेकर के चले गए ब्रह्मा जी के पास में, तो सूर्यवंशी राजा थे और सूर्यवंशी प्रताप भी ऐसे राजा हुआ करते थे पहले। तो वो देवताओं के पास में चले जाते थे। ब्रह्मा जी के पास में चले गए तो ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ नाच गाना हो रहा था, तो कुछ समय के लिए वहां रुक गए।
और जितने समय तक रुक गए तब तक तो सत्युग, त्रेता और द्वापर का भी अंत होने वाला था। इतना बड़ा, सबकी आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष से ज्यादा आयु किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु है, इंद्र की भी 100 वर्ष की आयु है, मानव की भी 100 वर्ष की आयु है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 71 बार जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 71 बार जब निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। तो वहां पर चले गए रेवत राजा अपनी बेटी को लेकर के, थोड़ा सा समय लग गया। उस समय में ही सतयुग, त्रेता और द्वापर का अंत। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, क्यों, किस लिए आए हुए हो? कि महाराज मेरी बेटी इतनी सुंदर आपने दे दी है, इसके लिए कोई वर ही नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, जिस समय तुम वहां से आए थे उतने तो सब युग ही बीत गए। इस समय भगवान नारायण ने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में। उनके बड़े भाई हैं शेषावतार दाऊ जी महाराज, वो परम सुंदर हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो काले बन करके गए हैं। दाऊ जी परम सुंदर हैं, उनके साथ में शादी कर दीजिए। तो रेवती की शादी बलराम जी के साथ में हुई। और महाराज कहते ना, बड़ी बहू बड़े भाग। और महाराज बलराम जी की तो विशेष ही ज्यादा बड़ी थी, वो सतयुग की थी, वो द्वापर के थे। और रेवती जी लंबाई उनकी 28 फीट और बलराम जी 14 फीट। अगर माताएं पुरुष भाइयों से अगर 1 इंच भी ज्यादा होती है ना तो बहुत बड़ी लगती हैं। अब वो तो डबल थी। अब कन्हैया बोले, दाऊ दादा आपके तो आनंद ही आनंद हो गए, बड़ी बहू बड़े भाई। बलराम जी कहने लगे, वाह। बलराम जी कहने लगे, ये कन्हैया हमको छोड़ने वाला नहीं है साहब, ये तो हमको चढ़ाता ही रहेगा, क्या करना चाहिए? तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बलराम जी ने अपना हल निकाला और रेवती जी के गर्दन पर लगाया और अपने बराबर की बना लिया। तो रेवती जी इतनी भयभीत हुई, तब से बलराम जी से बोले ही नहीं। पता नहीं ये कैसा जादूगर है, मेरा शरीर ही आधा कर दिया उसने। तो रेवती जी का जो मंदिर है, बलराम जी का मंदिर कहाँ पर है? यही पास में दाऊ जी है। और रेवती जी कहाँ बैठी हुई है? सबकी पत्नी बगल में बैठी होती है, एक कौन बैठी है, की वजह से पता नहीं है कौन सा हल चला दे हमारे ऊपर। तो एक कोने में बैठी हुई है। बलराम जी के सामने से दर्शन होते हैं और रेवती के पास दर्शन करने के लिए घूम कर जाना पड़ता है, तब उनके दर्शन होते हैं। क्योंकि इतनी भयभीत हो गई रेवती जी महारानी कि पता नहीं अब कौन सा ये जादू हमारे ऊपर कर दे। तब से बलराम जी की बनी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, करदम जी का विवाह देवहूति के साथ में हुआ और उनकी ये शर्त थी करदम जी महाराज की कि जिस दिन हमारे यहाँ एक बेटा हो जाएगा हम भजन करने के लिए चले जाएंगे। और 60,000 वर्ष तक जब उनकी समाधि खुली तो देखा कि जिस बेटी के साथ में विवाह हुआ था वो तो बुढ़िया बन गई। पूछ लिया, क्यों, आप यहाँ कौन हो, कहाँ से आई हो? तो महाराज ध्यान करो, आप तो समाधि में चले गए। अरे हमारा विवाह आपके साथ में हुआ था कुछ समय पहले। तब याद आया और कहा कि आप बिंदु सरोवर में स्नान करो। और स्नान करके दोनों ने, करदम और देवहूति ने स्नान किया तो करदम जी महाराज बन गए 21 वर्ष के और देवहूति जी बन गई 18 वर्ष की। और ऐसा एक विमान बनाया जो कामुक विमान, उस कामुक विमान में बैठ करके दोनों ने ऐसा विहार किया, एक बेटे की जगह पर 9 कन्याएं हो गई। बेटा तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हो गई। उसमें से सबसे छोटी बेटी का नाम था अनसुईया। और बेटियों को छोड़ करके जाने लगे। देवहूति ने कहा, महाराज ये बेटियों का विवाह तो आपको ही करना पड़ेगा और आपकी ये शर्त थी एक बेटा हो। तब उनको याद आया कि हमारे पास में नारायण आए थे, उन्होंने कहा हम बेटा बन करके आएंगे। तो आज 9 ऋषियों के साथ में 9 बेटियों का विवाह किया और 10वें
पुत्र के रूप में नारायण कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आज कपिल देव जी को प्रणाम करके देखो कैसी विडंबना रही है संसार की। संसार की कितनी बड़ी विडंबना रही है कि स्वयं नारायण घर में आ गए और करदम जी जंगल जा रहे हैं भजन करने के लिए। मालूम है कि नारायण के अवतार हैं और प्रणाम करके भी जा रहे हैं कि नारायण है, परंतु भजन करने कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। क्योंकि प्रभु की ऐसी इतनी बड़ी विचित्र माया है, भले ही वो पुत्र बन करके आए, भले ही वो पुत्र बन करके आए, परंतु पुत्र का मोह ऐसा होता है तो वो भगवान नहीं समझने देते हैं। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, तो उनको माता पिता ये समझ, जब तक जन्म लिया मालूम है नारायण है, परंतु ऐसी माया उनकी रही, ऐसी माया रही कि वो ये पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। बड़े बड़े कार्य किए, परंतु यशोदा जी ने या नंद बाबा ने या दशरथ जी ने ये पहचान नहीं कर पाए कि ये स्वयं नारायण है। कुछ समय के लिए ज्ञात हो जाता, फिर प्रभु की ऐसी माया आती, सब भूल जाते। जैसे माटी खाई और माटी खा करके मुंह खोल करके दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। भैया ने कि ये तो कोई मेरा लाला भाला ना, ये तो कोई बवाल ही है। सारा विश्व उसमें दर्शन हो गया, समुद्र पर्वत सारे के सारे उसमें दिखाई दे गए। और वही यशोदा मैया कान पकड़ करके कन्हैया को डांट रही है, वो भी सारा दृश्य उसी में देख रही है। चक्कर आकर के गिरे गए, सोचने लगी ये कोई मेरा लाला वाला नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। खबर योग माया से कहा तुम ये काम मत करो, हमारी माँ को अपनी माया हटाओ यहाँ से। और ऐसी माया प्रभु ने लगाई, फिर बोले कि वो मेरा बेटा, ये मेरा मैया। तो प्रभु की इतनी बड़ी माया है, जब हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि संसार कुछ नहीं है, संसार सब नश्वर है। और नेत्र खोलते हैं तो संसार सत्य दिखाई देता है, भगवान झूठे दिखाई देते हैं। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत और उत्तानपाद, सबसे बड़े थे प्रियव्रत और उनसे छोटे थे उत्तानपाद। और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। ये उत्तानपाद है कौन, समझ लीजिए इस बात को। जो उल्टा पैदा होता है वही उत्तानपाद है। और भैया हम सब उल्टे ही पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से सब उल्टे ही पैदा होते हैं, वही उत्तानपाद है। ये पत्नी कौन है? एक सुमति और एक कुमति। बुद्धि होती है, हम कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, बढ़िया काम करने के लिए जाते हैं, तो हमारी कुमति रोकती है, ये अब ठीक नहीं है, इस समय नहीं, कुछ समय निकलने के बाद करेंगे। और कोई गलत कार्य करने के लिए जाएंगे तो सुनीति नाम की जो पत्नी है, सुमति नाम की जो बुद्धि, वो कहेगी नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। इसलिए कहते हो सुमति कुमति सबके ओर गए हैं। जहां सुमति तहां संपद नाना, और जहां कुमति तहां विपद निराना, वहां विपत्तियों का। और ऐसा संसार में परमात्मा ने ऐसा कोई नहीं बनाया है जिसके अंदर ये दोनों चीजें ना हो, सुमत और कुमत दोनों के लिए बराबर है। परमात्मा ने एक उदाहरण समझ लीजिए, आपने दो कमरे बनाए, अपने घर में जगह में दो कमरे बनाए, और दो कमरे बना करके ताला लगा करके बेटे को सौंप दी, भैया ये कमरे आपके हैं, ये कमरे दोनों आपके हैं। ऐसे ही परमात्मा ने दो कमरे बना करके हमको सौंप दी और ताली हमको दे दी। अब उस ताली का कैसा प्रयोग करते हो आप? सुमति वाला करते हो या कुमति वाला करते हो? अथवा अच्छाई वाला काम करते हो अथवा बुराई वाला? तो जो महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? जो कुमति वाला, जो बुराई वाला जो कमरा है ना, उसकी चाबी को तो फेंक देते हैं गंगा जी में, और जो अच्छाई वाला कमरा है उसको खोल करके बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, वही भजन करते रहते हैं। और वहां भजन बैठे बैठे करते रहते हैं, सारी संपदा अपने आप उनके पास में आती रहती है। अच्छा, किसी महात्मा को आपने किसी नौकरी करते हुए देखा है? बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनते हैं, बड़े बड़े महात्मा बनते हैं, वो किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, परंतु
चकाचक व्यवस्थाएं होती, क्यों होती ही नहीं होती है? सब ऐसो आराम, एसी है, कूलर है और बढ़िया चकाचक सब व्यवस्था है। और जितने भी भक्त आए 1000, 2000, 10 जितने भी, सबके लिए भोजन है चकाचक। और अपने यहाँ कोई अतिथि 4 दिन रह जाए, 2 व्यक्ति अपने घर पर आ जाएं और 4 दिन रुक जाए, 5 दिन क्या कहोगे? भैया तुम पर कोई काम धाम नहीं है क्या? है 5 दिन, ये 4 दिन तो खिला सकते हो, कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, वो 5 दिन कहेगा भैया तुम पर कोई काम धाम नहीं है, आपकी हम सेवा करते रहे, हम अपना काम नहीं देखें। मेहमान भी अगर जाता है तो 2-4 दिन की सेवा होती है, फिर उसके बाद भैया खेती की तरफ चलो, वहां देख करके आते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति मतलब जो वेद पारायण, जो वेदों की नीति से चलने वाली थी, उसकी कोई संतान नहीं हुई। उसके कहने पर दूसरी शादी हुई सुरुचि के साथ में। जब सुरुचि मिठास में, अब क्या है कि 24 घंटे साथ में ही रहना, 1 मिनट के लिए छोड़ना ही नहीं, तो क्या होता है जब 24 घंटे साथ में रहोगे तो भैया धीरे धीरे खटास तो बढ़ती ही है। और थोड़ा सा दूरी बना करके रहोगे तो मिठास भी बरकरार बना रहता है। बात बात पर नई नई जो शादी हो रही है भाई, बात बात पर ऐसी खटास पैदा हो जाती है कि महीने महीने 2-2 महीने बोलते नहीं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले मायके में रहते थे तो खटास अपने आप समाप्त हो जाती थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आगे चल करके ध्रुव जी महाराज अपने नारायण के धाम में विराजमान हुए। परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर देते हैं, महाराज ये प्रसंग आपने उत्तानपाद का सुनाया, परंतु जो उनके बड़े भाई प्रियव्रत थे उनकी कोई संतान नहीं हुई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रियव्रत के भी 1 नहीं 2 नहीं 100 संतान हुई, 100 बेटे हुए। उनमें सबसे बड़े जो बेटे थे ऋषभदेव जी महाराज थे, जो जैन समाज के आज देवता हैं। वो भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऋषभदेव जी के ही यहाँ पर पुत्र हुए भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज के अपने बेटे उत्कल को राजगद्दी दे करके वो भी गंडकी नदी में भजन करने के लिए चले गए। ये परंपरा हमेशा रही कि जब हम अपने बेटा या नाती को राजगद्दी दे करके जंगल में चले जाते थे। ऋषभदेव जी गए, ऋषभदेव जी के बाद प्रियव्रत गए, और आज भरत जी महाराज अपने बेटे को राजगद्दी दे करके जंगल में चले जाते हैं। गंडकी नदी, गंडकी नदी कहाँ पर है? नेपाल में। उस नेपाल में गंडकी नदी में कंठ तक खड़े होकर के ऐसा भजन करते थे, ऐसा भजन करते थे 22 घंटे। कितना? 22 घंटे भजन किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते
बनेगा भजन किया और ठाकुर जी ने ऐसी माया रची, प्रेम से भजन कर रहे थे बढ़िया 22 घंटे, और प्रभु की ऐसी माया लगी कि एक हिरणी आई पानी पीने के लिए और शेर ने लगाई दहाड़। वह हिरणी थी गर्भवती, और जैसे वो हिरणी को लगा कि शेर आकर के मुझे खा ना जाए, तो ऐसी लगाई दहाड़ जब शेर ने, तो हिरणी ने उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई गर्भवती थी, गर्भ बीच में ही गिर गया और वह नदी के किनारे जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ये दृश्य भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी कहने लगे, भाई संत का मतलब तो ये होता है कि जीवों पर दया करना। इसकी मां समाप्त हो गई है, तो इसका लालन पालन मुझे ही करना चाहिए। सर्दी का समय था, उस बालक को घर लेकर के आए, अग्नि जलाई, अग्नि जला करके उसको तपाया और वस्त्र से पहुंच करके उसकी सेवा करने लगे। और महाराज जो भजन करने में 22 घंटे लगा रहे थे ना, उस हिरण के बच्चे में ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा कि इसके सिवाय मेरा कौन है। बेटा बेटी नाती बंदी सबको छोड़ करके आए, भरत नाम से ही ये भारत वर्ष है, सारी ऐश्वर्य संपदा छोड़ करके आए। उस हिरण के बालक में ऐसा मन लगा कि उसके लिए कभी घास लेकर के आए, कभी पानी लेकर के आए, कभी दाना लेकर के आए। जो 22 घंटे करते थे, 2 घंटे का ही भजन रह गया। और महाराज क्या हुआ मालूम है? जय हो, क्या आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की, कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल, ओटन लगे कपाल। अगर तो हकीकत में दुखियों का सारा है। आइए सभी भक्त सभी माता बहने चलेंगे इस भजन को लेकर। और तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दय तो तेरा दय तो तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा गाना, दरबार तेरा गाना दलत का नगारा है। जितनी हमारी माता बहनें कलश वाली हैं, वो सभी लोग एक एक करके आके साइड में खड़ी हो जाएं आके। जितनी हमारी माता बहनें हैं, तेरा दय तो हकीकत में दुखियों का सहारा
तेरा कहे तो हकीकत है, दुखियों का सहारा है। तेरा कहे तो कल तो तेरा जय तो कल तो तेरा जय तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा कहे तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा खाना, दरबार तेरा खाना, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा खाना, जन्नत का नजारा है। हमारी जितनी बहनें हैं कलश उठाने वाली 16 कन्याएं, वो सभी आकर एक साइड में खड़े हो जाएं, उनको कुछ नाम दिया जाएगा। टूटी हुई तकदीर है बड़ी दूर ठिकाना, टूटी हुई तकदीर है बड़ी दूर ठिकाना है। तेरा खाना तेरा खाना जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा खाना, दरबार तेरा है। साफ तिलक सब चीज रे गुजरेला आप तिलक मीठी नैना मिलाए, नैना मिलाए तुमसे नैना मिलाए, नैना मिलाए, नैना मिलाए, नैना मिलाए, नैना वृंदा